नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कोविड महामारी की आड़ में मिड डे मील योजना को बंद करने की तैयारी में है केजरीवाल सरकार, जैसे कांग्रेस सरकार के आरोप। कांग्रेस ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों को खोलने के बाद उनमें लागू मिड डे मील की योजना को 14 फरवरी से पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिसकी रूपरेखा केजरीवाल ने जनवरी में ही तैयार करके स्कूल प्रबंधनों को सूचना दे दी गई थी। अनिल भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के विद्यालयों में 13 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें सीधा प्रभाव स्कूल के उन गरीब छात्रों पर पड़ेगा जिनके पास खाने का पौष्टिक भोजन का अभाव है और पूरी तरह मिड डे मील पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2006 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी, जिसको 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिड डे मील को सुनिश्चित करवाने का काम किया था। दिल्ली सरकार ने एक गरीब विरोधी फैसले के तहत दिल्ली में मिड डे मील को बंद कर दिया। दूसरी तिमाही 2020 और 21 के से ये मिड डे मील की योजना को इन्होंने बंद किया था। अब 14 फरवरी से जब स्कूल खुले तो इन्होंने इस आदेश को फिर जारी कर दिया और मिड डे मील को दिल्ली में बंद कर दिया। हम इस सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है, ये मानवीय संवेदनाओं को क्यों नहीं समझती। वो बच्चे जिनको घर में पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिनको कहीं ना कहीं वो परिवार जो आर्थिक अभाव में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों में, उनको सरकारी स्कूल तक भेजने की भी क्षमताएं नहीं थी। इस उम्मीद के साथ कि चलो एक अच्छा पौष्टिक भोजन स्कूल में मिल जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, वो बच्चों को स्कूल भेजते थे। दिल्ली की सरकार ने 2006 में इस योजना को मिड डे मील की दिल्ली में लागू किया था। आज ऐसे समय में अचानक बंद कर देना, जब रोज़गार कम हो रहा है, विशेषकर वो कुक, जो सैकड़ों कुक जो मिड डे मील के खाने से जुड़े हुए थे, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराने वाले लोग, वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार ने सिर्फ ये कह के कि हम सूखा राशन वहाँ पहुँचा देंगे उनके घरों में, और ये लागू कर दिया आदेश के उनके माँ बाप उनको खाना और पानी बच्चों के साथ भेजें। अगर वो माँ बाप इस स्थिति में थे तो वो तो पहले भी दे सकते थे। और जो योजना सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की सूखा राशन के लिए होती है, जो गरीब परिवारों के लिए राशन मुहैया कराया जाता, वो अलग योजना है। मिड डे मील एक अलग सोच के साथ लागू की गई थी। जैसे लाडली योजना दिल्ली में लागू की गई थी, जिस लाडली के तहत उन बच्चियों को प्रोत्साहन मिलता था जो आर्थिक अभाव में पढ़ नहीं पाती थी। उनके परिवार ये सोचते थे कि बेटे को तो थोड़ा पढ़ा सकते हैं, उसकी नौकरी लगेगी, वो घर के लिए आत्मनिर्भर बन के घर को चलाएगा, मदद करेगा घर चलाने में, लेकिन लड़की के लिए उनकी सोच ये नहीं थी। अब जब लाडली योजना दिल्ली में लागू की दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने, तो 12वीं पास होने के बाद उस बच्ची को 1,10,000 रुपये के करीब उसके अकाउंट में आ जाते थे, जिससे वो आगे की एजुकेशन भी अगर चाहे तो उसका परिवार उसको जारी रख सकती थी और आत्मनिर्भर बनने की तरफ भी बढ़ सकती थी। ऐसी स्थिति में पहले लाडली को इस तरह से डिमोरलाइज किया और अब ये मिड डे मील की योजना को समाप्त किया जा रहा है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो सैकड़ों कुकों की नौकरी भी बहाल की जाए और इन बच्चों को जो हक है उनका मिड डे मील के रूप में पौष्टिक भोजन का, वो तुरंत दिया जाए। इसको सिर्फ ये कह के कि हम सूखा राशन उनके घरों में भिजवा देंगे, इस योजना को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।